हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एथॉरॉडनिया कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, वृद्धों का, खासतौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का। तो आज हम करने वाले भारत से संबंधित कुछ जीके प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 7 है। टोटल क्वेश्चन 100 हैं। तो ये हमारा पार्ट 7 में 601 से लगा के 700 तक के कुछ क्वेश्चन हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। सिलवासा राजधानी किसकी है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, चोटी कौन सी है वो लिखा है। महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस है। अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। इन वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? JRD टाटा। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? सुजेन बियर। निम्नलिखित में कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? TIFRSC। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? दुर्गा अग्रवाल। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नदुराई। मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? ओनुंदु मटिना के थे। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? भारद्वाज दयाला। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स के सम्मानित किया गया था? मनोहर एईच। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का राष्ट्रपति। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? A। व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या था? व्यास कुंड। पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है? व्यास। गिरि नदी का उद्गम स्थान किसे जिले में है? शिमला। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलमाल। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ स्थित है? शिमला। रत्नी पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? विवाह से। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनाली। बड्डू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सिरमौर। बड्डू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सिरमौर। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? वर्गीज कुरियन। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है? चमगादड़। भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? गोवा। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? 9। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 8वीं। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऊना। सिखों के कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली गई थी? 1840 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? कांगड़ा।
तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1398 एडी में किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद किया? नूरपुर। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्लक के उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? जगत सिंह। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? नूरपुर। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? बीरबल को। कांगड़ा के शासक जयाचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? अकबर। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? केहरी सिंह। नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहांगीर। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंडचंद। महल गोरियां नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ स्थित है? हमीरपुर। जिसने राजा घमंडचंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? जस्सा सिंह। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रयंबक गांव। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तापी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? जेलपा। त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तंजावुर। बिहू किसका मुख्य पर्व है? असम। हजरत इसामी को सूली पर किस नदी ने चढ़ाया था? गुड फ्राइडे। किस दिन चढ़ाया था? गुड फ्राइडे को। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? छठ। पारसी नववर्ष दिवस कब कहलाता है? नवरोज। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है?
बौद्ध। लठमार होली खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है मतलब? मथुरा में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? पारसी से। दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है अश्विन मास में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? एक संप्राय भूमि में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनामुदी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ग्रीक। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। निम्नलिखित में से किसे रूप का बर्मिघम कहा जाता है? तुला। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो हमने इसका आंसर बता दिया, नागालैंड। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं